सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सालाही सालाहें एती सुरत न पाइया, नदियाँ अते वाह पवहें समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़े तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सतगुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ जो जपजी साहिब दी लड़ीवार विचार विच जुड़ बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। 22वीं पौड़ी तक असी विचार सरवण कर चुके हाँ। अज असी 23वीं पौड़ी दी विचार आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हाँ। पावन पवित्र इस पौड़ी दी विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत एक बारी फिर फतेह दी साझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सालाही सालाहें एती सुरत ना पाइया। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच बख्शिश कर रहे ने। सालाहें भाव सलाहण जोग उस परमात्मा नू सलाह करके उसकी वडियाई करके उसके असी गुणा का अंत नहीं पा सकते। सालाही तो भाव है सलाहण जोग परमात्मा। सालाहें सिफ्त सलाह कर करके इतनी सुरत ना पाइया, भाव इन्नी सानू समझ नहीं आई, इन्नी समझ नहीं आई कि अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा किड्डा को वड्डा है, किड्डी को उदी हस्ती है, किन्ने उसके गुण ने। जेहवा एक कवन गुण कहिए साहिब जी दे बचन ने, जेहवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लही है। उसके अगे ते अरदास करनी है, वाहिगुरु जी कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोई, तुम आपन बिरत रखावो। पर जे मनुख ये ईगो करे, हंकार करे कि उस मालिक दी प्रभु परमात्मा दी सिफत सलाह करके उसकी वडियाई करके मैं उसका अंत पा सकदा, कि ये उसनू बहुत बड़ा भुलेखा है। साहिब जी दे बचन ने पावन बाणी दे विच सनक सनंद महेश समाना, सेख नाग तेरो मरम ना जाना। सनक सनंद सनातन ते सनत कुमार ये ब्रह्मा दे 4 पुत्र होए, कहते ये भी उस मालिक दा अंत नहीं पा सके। ते सेख नाग दे कहते 1000 जिहवा ने, पर वो भी उस मालिक प्रभु परमात्मा दा अंत नहीं पा सकिया। भगत कबीर साहब जी फरमाउंदे ने, कबीर 7 समुंद मछ करो, कलम करो बन राय, बसुदा कागद ज्यों करो, हर जस लिखन ना जाए। कहते मैं उस मालिक दी वडियाई उसके गुण उदा जस लिख नहीं सकता। जेकर मैं सारी धरती दा कागज बना लवां, सारी वनस्पति दी कलम बना लवां, जितना पानी है सारे पानी दी स्याही बना लवां, कहते फिर भी उस मालिक दा मैं अंत नहीं पा सकता, उसकी वडियाई नहीं लिख सकता। साहिब जी समझावना करें गुरु नानक साहिब महाराज, सालाहें एती सुरत ना पाइया।
नदियाँ अते वाह पवै समुंद ना जानिए। संसार के अंदर जिन्नी भी नदियां ने, वहन वाले नाले ने, एक दिन ये सारे ही उस समुंदर दे विच जा करके समा जाते हैं। ते जे किसी नदी तो पुछया जावे कि तू दस इस समुंदर की गहराई किड्डी के है, किड्डा कि इसदा विस्तार है, कहते फिर वो नदी दस नहीं सकती। नदियां अते वाह, वहन वाली जो जिन्नी भी नदियां ने, नाले ने, कहते सारे ही एक दिन समुंदर दे विच जा करके विलीन हो जाते हैं, पर उसका वो अंत नहीं जान सकते, उसके बारे दस नहीं सकते। कहते इसी तरह असी जीव हाँ, ये सारे जीव उस मालिक की सिफत सलाह करके, उसकी वडियाई करके, उसके गुण गायन करके उसके विच समा जाते हैं उस नदी दे वांग, पर कोई उस मालिक की वडियाई नू दस नहीं सकता है जे। समुंद सा सुल्तान गिरा सेती माल तन। समुंद शाह, ससा पैर बिंदी ला के उच्चारण करना शाह। आम बोलचाल विच भी आख दिंदे आ भी इह ते शाह है, बड़ा अमीर है। समुंद शाह भाव समुद्रां दा बादशाह, गिरहा सेती माल तन, कहते पहाड़ा जिड्डे इहदे कोल पदार्थ ने, भाव बहुत अमीर है। माया दे अंबार ढेर लगे पे ने, बहुत अमीर है। साहिब जी समझावना कर रहे ने, गिरहा सेती माल धन, भाव पहाड़ा जिड्डे उहदे कोल ढेर लगे पे ने माया दे धन पदार्थ दे। उस समुद्रा दा बादशाह है, समुद्र वांग उसदे कोल ढेर माया है। समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। इन्ना धन पदार्थ होने तो बाद भी गुरु साहिब जी समझावना करे ने, कहते नाम जपण वाले दे सामने वो बिल्कुल तुच्छ है जे। केड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरहे। कीड़ी तो पाव है सब तो छोटा जीव। भाव एक पासे वो मनुख जिसदे कोल बहुत धन पदार्थ ने, अंबार लगे पे ने, ढेर लगे पे ने। दूजे पासे वो बंदा जिसदे कोल कोई पैसा नहीं, पर उसदे कोल नाम दा धन है, नाम दा खजाना है। ते वो मनुख जिसदे कोल दूसरा जिहड़ा मनुख है धन पदार्थ ने, अमीर है, ते उसदे सामने वो कीड़ी दे बराबर है। भाव साहिब जी समझावना कर रहे ने, कीड़ी तुल ना होबनी, कहते वो मनुख जिहड़ा है भावें दुनियावी पदार्थ नहीं, पर उसके सामने जिहड़ा मायाधारी जिहड़ा समुद्रा दा बादशाह है, एक कीड़ी दी बराबर है। साहिब जी बचन कर रहे गुरु नानक साहिब महाराज, कीड़ी तुल ना होबनी, ओदे बराबर नहीं है। जे तिस मनो ना विसरे, जेकर परमात्मा का नाम हिरदे विच ना विसरे। हुण इत्थे ध्यान देना साध संगत जी, इसका भाव ये नहीं कि गुरु साहिब जी धन पदार्थ वालियां नूं इत्थे निंदिया कर रहे ने, नहीं। गुरु साहिब जी बचन कर रहे ने बई जेकर अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी नहीं, ते वो मनुख एक मामूली मनुख के सामने भी तुच्छ है। आपां पहले भी पढ़ के आए हाँ, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए। बड़ी लंबी उम्र है, बड़े धन पदार्थ ने, पर साहिब जी समझावना कर रहे ने, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। वो कीड़िया तो भी निक्का कीड़ा नाम ना जपण का दोष उसते लाया जाएगा। सो अमीर कौन है? साहिब जी बचन करे पावन बाणी विच, जिसदे कोल नाम दा खजाना है, नाम दी वडियाई है। गुरु साहिब जी दे पावन बाणी दे विच वचन ने, बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान भर मिन्ना। बड़ा गरीब है, पर जेकर नाम है तो राजा सगली सृष्टि का, वो सारी सृष्टि का राजा है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੇ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੇ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਬਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।